हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। जैसा कि कल अपन ने क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन करे थे, थ्योरी पढ़ी थी, उसी हिसाब से आज मैं एक रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए। कैलेंडर, जिसको अपन पंचांग भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। आज उसका अपन जिस तरह उसकी थ्योरी और क्वेश्चंस लगाए थे उसी हिसाब से पहले थ्योरी करेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। और वेरियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, एसएससी वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस सारे आज अपन करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका शॉर्ट में इंट्रो कर लेते हैं, ब्रीफ में। थ्योरी ऑफ कैलेंडर। वर्ष अपने दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। अब आप कहोगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है? इसका अंतर आप इस हिसाब से समझ सकते हो, जैसे किसी वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, किसी में 28 दिन की होती है। तो जिसमें 28 दिन की होती है वो तो होता है साधारण वर्ष, और जिसमें 29 दिन की होती है वो होता है अपना लीप वर्ष। तो इसी हिसाब से अपन कह सकते हैं कि इसमें 28 दिन की ही होगी फरवरी, तो ये 365 दिन का ही होगा साधारण वर्ष। और लीप वर्ष अपना फरवरी 29 दिन की होगी यहाँ पे। तो अगर 29 दिन की है फरवरी तो एक दिन चौथाई बढ़ जाएगा। तो ये साधारण वर्ष से एक दिन ज्यादा होता है किसमें? लीप वर्ष में। अब ये छोटी सी बात है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सब चीजें छोटी चीजें, वो आपको सब पता है इस चीज का। अब तीसरी बात आती है अपने को, लीप वर्ष का पता लगाने के लिए क्या करेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। ये तो पता कर लिया अपन ने कि लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं फरवरी में, और साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं फरवरी में। तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए उसमें 4 का भाग दिया जाता है। अगर 4 का भाग पूर्णतया जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। यही अपन यहाँ लिख रखे हैं, 4 का भाग लगाया जाता है, अगर पूर्णतः जाता है तो लीप वर्ष, अन्यथा साधारण वर्ष होता है। जैसे आप कहो कि सर शताब्दी वर्ष दे दिया जाए तो कैसे पता लगाएंगे? तो उसमें क्या है कि 4 में 2 जीरो और बढ़ा दो, और शताब्दी में 2 जीरो होती है तो 4 में भी 2 जीरो बढ़ा के भाग दो। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो क्या कहलाएगा? अपना लीप वर्ष। अब यहाँ पे अपन दो एग्जाम्पल ले रखे हैं। 1956, 1956 में शताब्दी वर्ष तो है नहीं, तो इसमें 4 का भाग देख के देखते हैं। तो देखते हैं कि पूरा पूरा जाता है कि नहीं। 4 चौका 16, 35, 8 चौका 32 और 9 चौका 36, 389 बार गया पूरा पूरा। तो ये कौन सा वर्ष होगा? अपना लीप वर्ष। फिर अपन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लिए 2038, इसमें भी 4 का भाग देते हैं। इधर से गया 5 बार, शून्य और 9, बच गया कितना? 2 शेषफल बच गया। तो यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो ये कौन सा वर्ष हुआ? अपना साधारण वर्ष। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2000, अपना 2000 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? तो ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में किसका भाग दिया जाता है? 400 का। 400 का भाग देंगे तो 5 बार गया, तो क्या कहलाएगा? अपना लीप वर्ष कहलाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये लीप वर्ष में एक दिन ज्यादा क्यों होता है, जबकि समय तो वैसे ही निकलता है जैसे साधारण वर्ष में जाता है, लीप वर्ष में जाता है। तो जो मानक होते हैं, मानकों के हिसाब से एक वर्ष में एक्चुअल में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 48 सेकंड होती हैं।
तो ये जो 5 घंटे और 48 मिनट और 48 सेकंड होती हैं, इनको अपने चौथे साल जाके एडजस्ट करने पे पूरा एक दिन बन जाता है। तो इसलिए ये लीप वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है और अपनी फरवरी 29 तारीख की आती है। तो आपने पढ़ा इसमें वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, वो आपको बताने की जरूरत है नहीं, जनवरी फरवरी 12 महीने होते हैं। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है, और अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 का दिया जाता है। पूरा पूरा जाता है तो लीप वर्ष, अन्यथा साधारण वर्ष। और ये तो अपने कोई काम का है नहीं। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि एक वर्ष में कितना समय होता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड होता है, तब जाके चौथे साल इसको एडजस्ट करने पे एक दिन बढ़ जाता है अपना। आगे चलते हैं अपने। ये दे रखा है शताब्दी वर्ष हो तो लीप वर्ष पहचानने के लिए 4 की जगह 400 का भाग दिया जाता है। यहाँ पे दे रखी है 2000 सन। 2000 में अगर 400 का भाग दिया जाए तो 5 बार पूरा पूरा गया, तो ये अपना लीप वर्ष। और 1800 में 400 का भाग दिया जाएगा तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा अपना साधारण वर्ष। ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा लीप वर्ष और साधारण वर्ष का। आगे बढ़ते हैं अपन। इसी हिसाब से एग्जामिनर अपने से कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ये कह रहा है यदि मोहन का जन्म 29 फरवरी 1796 को हुआ तो वह अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा। यहाँ पे 1796 आपका लीप वर्ष है, तभी तो ये फरवरी 29 की आई, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसको काट के देखते हैं अपन। 4 चौका 16, 1 4 चौका 16 बचे 3, 4 नामा 36, पूरा पूरा जा रहा है, तभी ये फरवरी 29 की है। तो इसके बाद में कौन कौन से ईयर आएंगे अपन करने बैठेंगे। 97, 98, 99 और ये 1800। अब 1800 भी लीप वर्ष नहीं है, ये तो है ही नहीं अपने लीप वर्ष, क्योंकि इनमें 4 का भाग जा नहीं रहा। तो फिर कौन सा है अगला लीप वर्ष। ना 1801, ना 1802, ना 1803, तो कौन सा है लीप वर्ष। सीधा 1804, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऐसे तो मोहन का जन्म कब आएगा अपने 1804 में। अब ये मोहन के लिए नुकसान है कि फायदा, वो तो मोहन ही जाने कि क्यों। अगर मोहन को जन्मदिन मनाना पसंद है तो मोहन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, 8 साल बाद उसका जन्म आएगा। और यहाँ पे अगर मोहन को जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है तो बहुत खुश होगा, क्योंकि फरवरी तो 4 साल में आती है। अगर बीच में शताब्दी वर्ष और आ जाए तो उसमें भी 8 साल का गैप लग जाता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होते हैं अपनी रीजनिंग में, वो आपको देखने को मिले यहाँ पे। फिर है अपना 4th, इसमें फैक्ट है वर्षों की संख्या में से लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए कुल वर्षों की संख्या में 4 का भाग लगाया जाता है। चलो देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 500 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। 500 वर्ष है अपने, 4 का भाग लगाया जाता है, तो भागफल आ गया अपना 125। आप कहोगे कि सर 125 लीप वर्ष है। 125 वर्ष लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें शताब्दी भी आई थी। कौन कौन सी। 100, 200, 300, 400 और अपनी 500 खुद एक शताब्दी वर्ष है। अब इसमें 400 का भाग दिया जाए तो एक ही ऐसी शताब्दी है जो पूरा पूरा जा रहा है। तो अपने को ये कौन 4 बच गई, इन 4 को घटानी पड़ेगी। -5 में से एक शताब्दी लीप वर्ष है, तो 125 में से 4 घटाने पे अपने कुल 121 लीप वर्ष हैं। ये ऐसे क्वेश्चन अपने आ सकते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है 1400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं।
जैसे 500 को किया वैसे ही इसका करना है। तो सबसे पहले तो अपना इसका भाग दे लो, भागफल निकाल लो। 4 तिये 12, बचे 2, 5 चौका 20, 350, 350। अब इसमें शताब्दी वर्ष कितने हैं? 14। और शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से आए थे? 400 आया था, 800 आया था और 1200, टोटल 3। तो 350 में से माइनस के गए 11, 350 में से 11 घटा दो अपने, बच गए कितने? 339 वर्ष लीप वर्ष के होंगे। आपने देख लिया, कुल लीप वर्ष भी निकाल लिए। अब आगे चलते हैं। अब ये एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने पास दिया है इसने, 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब आप निकालना चाहो तो सबसे पहले तो ये है कि अपने एक वर्ष में 12 माह होते हैं, और 12 माह में से 11 माह फरवरी को छोड़ के 29 तारीख तो आनी ही आनी है। 11 माहों में से 12 में से 11 में आनी ही आनी है। और अगर लीप वर्ष है तो फरवरी में भी 29 तारीख आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे यही निकालना, 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो सबसे पहले तो इसमें से लीप वर्ष निकालते हैं। 200 बटे 4, 50। अब इसमें 100 और 200 शताब्दी वर्ष है, जिनमें से कोई भी लीप वर्ष नहीं है, घटा देंगे तो 48 तो फरवरी ऐसी आएंगी जिनमें 29 तारीख है। और 200 वर्षों में 11 माह तो फिक्स हो गए जिनमें 29 तारीख आएगी। तो इसके ये तो हो गए 2200, और फरवरी वाले 48 और जोड़ लो इसमें, तो ये अपने पास हो गए 2248। 29 तारीख आएंगी 200 सालों में। अब आता है अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने। अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना अपने लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको अपन को कम से कम समय में और सटीकता के साथ करने होते हैं। यह अतिरिक्त दिन निकालने का एक आसान तरीका है। अतिरिक्त दिन या अपने ओड डेज, जैसे ये कह दिए कि क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं अपन। यदि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है तो 150 दिन बाद, 150 दिन बाद कौन सा वार होगा? अब अपन गिनने बैठ जाएं, आज शुक्र, कल शनि, परसों रवि, फिर उसके बाद सोम, मंगल, तो ऐसे अपना पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इसका क्या तरीका है? अतिरिक्त दिन निकालने का तरीका है। अतिरिक्त दिन निकालने का क्या कहता है? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाया जाता है, तो जो शेषफल बचता है, लीप वर्ष में अपना क्या था? भागफल। और अतिरिक्त दिनों में क्या है? जो शेषफल बचता है वो ही अपना अतिरिक्त दिन होता है। तो अपन यहाँ 150 है, 150 में से 7 का भाग दे लेते हैं, 7 दूनी 14, बच गया 1, उतारा 0, गया 7 बार, तो यहां से आ गया शेषफल 3। 21 बार गया, भागफल तो आ गया इसका 21, और शेषफल कितना आ गया? 3। तो इसका आंसर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि अतिरिक्त दिनों को जोड़ दिया जाए। शुक्रवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? सैटरडे, संडे और अपना मंडे। सोमवार अपना आंसर आ जाएगा।
तो ये ही क्वेश्चन अगर अपन एक एक दिन जोड़ने को बैठते तो कितना लंबा हो जाता, और यही क्वेश्चन अपन ओड डेज से निकाल लिए तो कितना आसान हो गया। ओड डेज निकाले यहाँ पे, जो कि आई अपने 3, शुक्रवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो अपने आगे शनिवार, रविवार और सोमवार, तो तीसरा दिन आंसर आ ही जाएगा। अतिरिक्त दिनों के आधार पे ही यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप करके देखो। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो अपन को एक बार फॉर्मूला पता चल जाए या तरीका पता चल जाए तो तुरंत निकल जाते हैं। ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2012 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2012 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान में रखना है, इन दोनों के बीच में फरवरी आ रही है। फरवरी भी किसकी आ रही है, 2012 की फरवरी आ रही है। 2012 अपने आप में क्या है, लीप वर्ष, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे इस वर्ष में कुल कितने दिन होंगे, लीप वर्ष सेम डेट है, 366 दिन होंगे। 366 दिनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए वही शेषफल निकालेंगे, जो कि अपने पास कितने आएंगे, 2। ये 2 ही अपने ओड डेज होंगे। अब मंगलवार में 2 दिन जोड़ना है आपको, एक तो आ गया बुधवार, एक आ गया अपना गुरुवार, जो कि अपना आंसर हो गया। ये सबसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है क्वेश्चन करने का। ओड डेज के 12 मार्च 2012 को क्या वार होगा, जबकि 12 मार्च 2013 को मंगलवार है। इसमें क्वेश्चन अपने से बिल्कुल उल्टा पूछा है। क्या पूछा है, 13 का अपने को वार दे दिया, जबकि 12 का अपने से पूछा है। अब ये देखो फरवरी कौन से की आ रही है, इसमें 2013 की आ रही है। 2013 क्या है, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अब 365 में अपन ओड डेज निकालेंगे, 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, एक ओड डेज आएगा। ओड डेज आ गया अपना 1। अब मंगलवार है, मंगलवार से बाद का पूछ रहा है, पहले का, पहले का पूछ रहा है, तो मंगलवार में खुद में +1 नहीं करके -1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना, 12 मार्च 2012 को कौन सा वार था, सोमवार। आगे बढ़ते हैं। ये है जो मेन आपको कैलेंडर में याद करने वाली चीज है, वो ये है। वो क्या है, किसी भी निश्चित तारीख का वार ज्ञात करना। इसके क्वेश्चन इस हिसाब से आते हैं कि मान लो आपसे पूछ लिया आज 30 जून है, 30 जून 2025 को कौन सा वार होगा। तो ये तो अपन है नहीं कि हर डेट का अपने को वार याद है, आज का बता सकते हैं, कल का बता सकते हैं, 2-4 दिन पहले का बता सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक दी गई है, और ट्रिक भी बहुत अच्छी ट्रिक है। इसको आप कहीं भी अप्लाई करो, सब डेज के लिए सेम ट्रिक काम आएगी। अब आप पूछोगे क्या ट्रिक है, तो सबसे पहले तो शताब्दी के कोड दे रखे हैं। शताब्दी के कोड दे रखे हैं, 1600 के 6 हैं, 1700 के 4 हैं, 1800 के 2 हैं, 1900 के 3 हैं, और 2000 के 6 कोड है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, 0, ये आपको याद करने का तरीका है। अगर इसमें 400 का भाग देते हैं तो 0 शेषफल आता है, 0 शेषफल आता है तो इसका कोड 6 होगा, 1 शेषफल आता है तो 4 कोड होगा। शताब्दी वर्ष की बात है, क्योंकि अपने तो यहाँ 5 ही ले रखे हैं। शताब्दी तो कोई सी भी आ सकती है, 1500 आ सकती है, 2800 आ सकती है, 3000 आ सकती है, 1400 आ सकती है। तो उसका निकालने का तरीका है कि अगर 400 का भाग देने पे शताब्दी वर्ष में, या ओनली शुरू की 2 संख्याओं में 4 का भाग देने से अगर शेषफल 0 आता है, तो कोड लेना है अपने
6। अगर शेषफल 1 आता है तो कोड लेना है अपने 4। शेषफल अगर 2 आता है तो सेम अपना हो जाएगा 2। और अगर शेषफल 3 आता है तो कोड हो जाएगा 0। और फिर से रिपीट रिपीट होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे 20 में शेषफल कितना आएगा 0, तो अपना कोड क्या हो जाएगा 6। उसी हिसाब से शताब्दी का दिया है, उसी हिसाब से माह का भी कोड दे रखा है। जनवरी का अपना 144, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का क्या है अपना 4। तो इसको याद कैसे करें, इसका भी एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है। इसको अपन लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 1 4 4 हो गया। अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। इसका भी लिखने का अपने पास एक शॉर्ट तरीका है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 से पहले लगा दो 0, 0 25। जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर का भी अपने पास एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये हो गया 0 36। ये वाला आपको याद रखना है 1 4 6। अब आप कहोगे कि सर ये 0 और 3 क्या है। जैसे अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि कोड 1 की जगह 0 हो जाएगा और फरवरी का 4 की जगह 3 होगा। ये केवल 2 ही महीनों का कोड बदलेगा यदि वर्ष लीप वर्ष हो तो। जिस हिसाब से अपन ने शताब्दी का देखा, माह का देखा, अब अपने पास कौन सा आ गया वार। रविवार का ले लिया 1, सोमवार का ले लिया 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6 और शनिवार का 0 ले लिया। ये यहाँ नोट दे रखा जो आपको बताया मैंने। यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी व फरवरी का कोड क्रमशः 0 व 3 होगा। ये अपन कहां से निकाले, ये ट्रिक यहां से बनाई थी। इसको आधार माना गया था कि 1 जनवरी और 1 जो ईस्वी स्टार्ट हुई थी उसको कौन सा वार था अपना सोमवार। ये कोई खास बात नहीं है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब अपन ने कोड तो देख लिए, अब वो कोड कहाँ यूज होंगे, कोड होंगे इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है वो अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। फॉर्मूले में दे रखा है कि तारीख, फिर उसके बाद माह का कोड ले लेंगे, फिर शताब्दी का कोड, फिर कौन सा वर्ष दे रखा है और उसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो आज की ही डेट ले ली मैंने यहाँ पे, आपकी 30 जून 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले के हिसाब से तारीख लिख ली 30। जून का कोड क्या था 5 का स्क्वायर था 0 25, जिसमें जून आखिरी में था तो 5। शताब्दी कौन सी है 2000, 2000 में शेषफल कितना था 0, कोड क्या था 6 कोड था। वर्ष 2025 यानी कि 25वीं साल चल रही है और 25 में लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष निकालने का तरीका आपको पता है कि 25 में हम 4 का भाग दे देंगे तो जो भागफल आएगा 6 चौका 24, जो भागफल आएगा वो लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष की संख्या 6 हो गई। भाग किसका देना है 7 का। अब आप ऐसे मत करना इसको कि 30 5 35 6 41 और 25 66 और 6 72 और इसमें 7 का भाग दिया तो 2 अतिरिक्त दिन आएंगे। वो नहीं करना अपने को, यहां से सीधा करना 7 को काटा तो यहां से 2, 2 और 5 7 काटा तो 0 शेषफल। यहां से काटा 7 दिए 21 अपना 4 शेषफल। 6 और 4 10 काटा तो 3 शेषफल। 6 और 3 काटा तो 9 शेषफल और 9 को काटा तो 2 शेषफल। यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितने आए अपने 2, और 2 किसका कोड था रविवार का 1 था और
सोमवार का कोड 2 था, जो कि आज अपने 30 जून 2025 को सोमवार है। ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपन क्रॉस चेक भी कर लिए। दूसरा है अपने एग्जाम्पल, 12 फरवरी 1956 को कौन सा दिन था। जिस हिसाब से इसको किया वैसे ही करते हैं। तारीख कौन सी अपनी, 12। महीना कौन सा है, फरवरी। फरवरी का क्या कोड था, फरवरी के 2 कोड थे। अगर साधारण वर्ष है तो 4 और लीप वर्ष है तो 3। 1956 देखते हैं क्या है, 4 का भाग देंगे आखिरी की 2 डिजिट में तो 14 बार पूरा पूरा गया। तो ये क्या हुआ अपना लीप वर्ष हुआ। लीप वर्ष हुआ तो कोड 4 की बजाय क्या लेंगे अपन, 3। शताब्दी, शताब्दी का कोड 1900। 1900 में 3 शेषफल थे, 3 शेषफल वाले का कोड था 0। वर्ष, वर्ष अपने पास है 56, और 56 में लीप वर्ष कितने आए, 14। 7 का भाग देना है, भाग उसी हिसाब से देना है। काटा इसको, 7 दूनी 14 पूरा पूरा गया, 7 अठू 56 पूरा पूरा गया, 12 और 3 15, बचा कितना, 1। एक आ गया अतिरिक्त दिन। एक किसका कोड है, एक कोड है अपने रविवार का। तो ये अपना आंसर हो जाएगा रविवार। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अपन किसी पर्टिकुलर डेट की तो वार निकालना सीख गए, अब वो और कहाँ काम आएगा, वो यहाँ काम आएगा। किसी भी दी गई तारीख के वार से उसके बाद या उसके पहले की तारीख का वार ज्ञात करना, वो इस हिसाब से ज्ञात करेंगे। और इसमें एक नोट डाला है, जब वर्षों का अंतराल ज्यादा हो तब ही यही तरीका अपनाए, क्योंकि फिर लेंदी हो जाएगा। अगर मान लो आपसे 1 साल के अंतराल में ही पूछा है, 2 साल के में पूछा है, तो अपना सीधा अतिरिक्त दिनों वाला मेथड लगा सकते हैं। जबकि यहां तो पूछा गया है कि यदि 5 जुलाई 2003 को रविवार हो तो 17 नवंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 5 जुलाई का 2003 का निकाल लेते हैं। तारीख अपनी कितनी है, 5। जुलाई का कोड क्या होगा, 6 का स्क्वायर 036, जिसमें 0 ऊपर वाला जुलाई का 2000, ये अपना 6 हो गया, 0 शेषफल यानी कि 6। वर्ष कितने, 3, जिसमें से लीप वर्ष कितने, 0 भागफल 0, भाग दिया 4 का 5 और 6 11, इधर से तो बच गया 4, 4 और 3 7, बच गया 0। 0 किसका कोड है, शनिवार का। और इस दिन क्या दे रखा है, रविवार। तो क्या समझे यहां से, ऐसे ही अपन इसका निकालेंगे और उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। जिस हिसाब से इसमें 1 करके ये निकल गया, उसी हिसाब से +1 करके निकाल देंगे। निकालते हैं 17 नवंबर 2011 को, तारीख है 17। नवंबर का कोड क्या था, 146 वाले में से, तो नवंबर का हो गया 4। 2000 शताब्दी का क्या है, 6। वर्ष क्या है, 11। लीप वर्ष कितने आए, 2, भाग दिया 7 का, यहां से बचे 3 और 4 7, कट गया। यहां से बचे 4 और 2 6, 6 6 12 बच गए, 5 अतिरिक्त दिन आ गए। अब 5 में कौन सा वार होता है अपना, 5 का होता है अपना गुरुवार। जबकि ये तो अपने एक दिन बढ़ा के दे रखा है, तो गुरुवार में एक दिन बढ़ाएंगे तो 6 किसका हो जाएगा, शुक्रवार का। ऐसे अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
यदि 12 अगस्त 2009 को मंगलवार हो तो बताओ 8 जनवरी 1964 को कौन सा वार होगा। अब इसमें ये दे रखा है 2009 का, और इससे भी 40 साल पहले का इसने पूछा है। तो वही तरीका है, रेफरेंस इसका मानेंगे, पहले इसका निकालेंगे, मंगलवार से कितना आगे पीछे है वो देख लेंगे, और वो इसमें ऐड और माइनस कर लेंगे जैसा भी आता है। तो निकालते हैं। 12 अगस्त 2009, तारीख है 12, अगस्त का कोड क्या था अपने 036, जिसमें दूसरे नंबर पे था 3, 2006 कोड है। वर्ष कितने 9, लीप वर्ष कितने 9 में 2 भाग दिया 7 का अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे। 12 और 3 15, यहाँ से एक बचा, 1 और 6 7, 0 बचा, यहाँ से दिया तो 2 और 2 4, 4 किसका हुआ, एक रविवार का है तो 4 अपने हो गया बुधवार का। जबकि दे क्या रखा है मंगलवार, यानी कि -1 कर दो या +6 कर दो। अब इसका निकाल लेते हैं 8 जनवरी 1964 का। तारीख है अपनी 8, जनवरी का कोड कितना होता है, 2 कोड होते हैं, 1 और 0, ये लीप वर्ष है तो यहाँ पे 0 कोड लेंगे। 1900 शताब्दी है तो उसका क्या था कोड 0, वर्ष कितने हैं 64, प्लस लीप वर्ष कितने हुए 16, भाग किसका देंगे 7 का, यहां से बचा 1, 7 नाम 63 बचा 1, 18, 18 में से भाग दिया तो शेषफल कितना 4। तो जिस हिसाब से इसमें अपने -1 करना है या +1 करना है, क्योंकि कोड तो दोनों में सेम है, तो इसमें से भी -1 कर देंगे तो 3 कोड किसका है, 3 कोड है अपने मंगलवार का, जो कि अपना आंसर होगा। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने पुटअप होते हैं एग्जाम में। मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो इसका क्या तरीका है अपने करने का, ये पूछा अपने से आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो शुरू से ही लिखते जाओ। ये तो हो गया अपना आज, आने वाले कल के 3 दिन बाद, या आने वाला कल, इसके 3 दिन बाद कौन सा वार है मंगलवार। तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो सबसे पहले लिखो बीता हुआ कल, ये इसका बीता हुआ कल से 4 दिन पहले कौन सा वार था, 4 दिन पहले कौन सा वार था ये पूछा है। इनको जोड़ लेते हैं, 4 5 6 7 और 3 10, 10 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि ये और ये दोनों जगह काउंट हो रखे हैं। अब इसमें से 1 घटा के अपन 7 का भाग देके अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे। यहां से आए 9, 9 में 7 का भाग दिया तो अपने अतिरिक्त दिन आए 2। अब मंगलवार में से 2 घटाने अपने को, मंगलवार -2 करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा अपना बीते हुए कल से 4 दिन पहले वाला, मंगलवार से 2 दिन पहले सोमवार और रविवार। ये इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही शॉर्ट तरीका है, कम समय में करने का तरीका है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं। दूसरा है अपने पास एग्जाम्पल, मेरा दोस्त मुझसे 18 दिन बड़ा है, उसका जन्म 8 अगस्त को हुआ, उसका जन्म हुआ 8 अगस्त को, और मुझसे 18 दिन बड़ा है। अब आप कहोगे कि सर वो 18 दिन बड़ा है, तो मैं ये देख लेता हूं कि मैं उससे पहले का हो जाऊंगा, जबकि महीनों में उल्टा चलता है। बड़ा है इसका मतलब आप बाद में हुए हो, बाद में कितना 18 दिन बड़ा है,
तब जाके बढ़ा। डेट तो आपकी बड़ी है, जबकि बड़ा कौन है? वो है, क्योंकि वो पहले हो गया था। मेरा दोस्त मुझसे 18 दिन बड़ा है, उसका जन्म 8 अगस्त को हुआ है, तो मेरा हुआ 26 का। अब ये इसमें क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया आपको। हिंट ये है, यदि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को मनाया जाए तो मेरा जन्म सप्ताह के कौन से दिन मनाया जाएगा? अब आपको हिंट दी है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब आती है अपनी? 15 अगस्त को। तो यहाँ पे 15 अगस्त का तो इसने वार दे दिया, गुरुवार। इस दिन कौन सा है? थर्सडे। अपना गुरुवार दे दिया। और निकालना कौन सा है? मेरा जन्मदिन। वो अपन ने निकाल ली डेट। तो ये 8 से तो 18 दिन ज्यादा है, तो 15 से कितना दिन ज्यादा है? 11। अब 11 दिन में भी ओड डेज निकाल लेंगे। ओड डेज आ गए 4। 4 जोड़ देंगे किसमें? बृहस्पतिवार में। बृहस्पतिवार में जोड़े तो अपने आए फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तो अपना चौथा दिन है ही। आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। इस हिसाब से भी अपने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन है किसी एग्जाम में आया हुआ है। यदि किसी माह का प्रथम दिन शनिवार है तो माह की पहली डेट कौन सी होती है? 1। ये कह रहा है कि किसी माह का प्रथम दिन शनिवार है तो उस माह का आखिरी दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अब वो ही बात है कि ये क्वेश्चन में नहीं हो, या तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, शब्दों से ये घुमा देता है। तो अपने को क्या निकालना है? नहीं हो सकता। अब सबसे पहले देखेंगे कि महीने में कितने दिन होते हैं। या तो महीना फरवरी का हो तो 28 दिन का हो सकता है। अगर लीप वर्ष का फरवरी है तो 29 दिन का हो सकता है। बाकी 30 और 31 तो जनरली अपने होते ही हैं। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। अब इसमें गैप हो गया अपने +27 का, और इसमें हो गया +28, इसमें हो गया +29, और इसमें हो गया +30। अब इसके ओड डेज निकाल लेते हैं। 7 6 का 21, बच गया शेष पल कितना? 6। तो इसके 6 ओड डेज हो गए। इसके 7 7 या 0, और इसका 1 और इसका 2। तो अगर शनिवार में 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा अपना फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। और शनिवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो ये आ गया अपना वो ही सैटरडे। और शनिवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया अपना? संडे। शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया अपना? मंडे। जबकि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। एक वो ही ऑप्शन है जो नहीं हो सकता, कौन सा? मंगलवार। जबकि यही अपना आंसर होगा। जिस हिसाब से वो अपन ने क्वेश्चन देखा था स्वतंत्रता दिवस वाला, उस हिसाब से इसमें भी हिंट दे रखे हैं। तो ये नॉर्मल चीजें जो अपने को याद रहती हैं, इसमें दे दिया क्रिसमस। अब आपको पता है क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर को। और गणतंत्रता दिवस कब आता है? 26 जनवरी को। तो ये हिंट है, ये दे सकता आपको, और आपको ये नॉर्मल चीजें याद भी हैं। यदि क्रिसमस से चौथे दिन मंगलवार हो तो आने वाले लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस सप्ताह के कौन से दिन मनाया जाएगा? ये लो जी, 25 दिसंबर से चौथे दिन मंगलवार है। अब इसमें से चौथे दिन से चौथे दिन कौन सा होगा अपना? अगर से चौथे दिन आता है तो अपने इसको 25 को इंक्लूड करेंगे। इस दिन अगर मंगलवार है
तो अपने को 26 जनवरी आने वाले लीप वर्ष में। अब यहाँ पे लीप वर्ष का कोई महत्व है क्या? बताओ, कोई महत्व है क्या? क्योंकि अपने को तो दिसंबर के बाद जनवरी में ही जाना है, और जनवरी में लीप वर्ष का कोई काम नहीं होता, क्योंकि लीप वर्ष तो फरवरी में इफेक्ट डालता है, क्योंकि फरवरी फिर 29 दिन की हो जाती है। तो यहाँ पे 26 जनवरी का निकालना अपने को। अगर 28 दिसंबर को मंगलवार है तो यहाँ से 31 दिसंबर तक 3 और डेज हो गए। इन 26 दिनों में और डेज निकाल लेते हैं। 7 या 21 और ये हो गए 5। 3 + 5 8। 8 में से भी और डेज निकाल लेंगे तो कितना? 1 आएगा। अब मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बुधवार। आने वाले वर्ष में लीप वर्ष बोल दो, साधारण वर्ष बोल दो, कोई फर्क नहीं डालेगा गणतंत्रता दिवस पे, तो अपने बुधवार आ जाएगा। अब अपने दूसरा क्वेश्चन है, यदि क्रिसमस से चौथे दिन मंगलवार है तो आने वाले वर्ष लीप वर्ष में स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के कौन से दिन मनाया जाएगा? 25 दिसंबर से चौथे दिन वही अपने 28 दिसंबर, क्योंकि इसमें 25 को भी काउंट करेंगे। इस दिन क्या है? मंगलवार है। तो पूछा है स्वतंत्रता दिवस, और वो भी किस में? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में 15 अगस्त। इसके अगले वाले लीप वर्ष में कितने या किस बार का होगा? देखते हैं अपन। 28 दिसंबर से दिसंबर का कर लेते हैं। दिसंबर में कितने दिन बचे? 3। जनवरी में 31 की होती है तो लीप और डेज अपने बच गए 3। फरवरी में फरवरी होगी 29 की तो और डेज बच गया 1। मार्च में 31 की तो और डेज बच गए 3। ये तो हो गए अपने 10। अप्रैल अप्रैल में और डेज कितने होंगे अपने? 30 का होता है अप्रैल। और डेज हो गए 2। मई में और डेज कितने होंगे अपने? मई होता है 31 का, तो और डेज हो गए 3। जून में होते हैं 30 दिन, तो और डेज हो गए 2। और जुलाई में कितने होते हैं? 31 दिन, तो और डेज अपने 3। यहां से तो हो गए कितने? 6 4 10। 10 पहले के तो 20। 20 तो हो गए 31 जुलाई तक। अब पूछा है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त यानी कि 15 दिन में और डेज कितने होंगे? 1 और डेज और होगा, और 20 में 1 जोड़ देंगे अपन, भाग 7 का दे देंगे। टोटल कितने आ जाएंगे? 0। 0 और डेज, क्योंकि 7 या 21। और जब मंगलवार में 0 डेज जोड़ेंगे तो अपना कौन सा वार आएगा? मंगलवार ही आएगा। यही अपना आंसर होगा। अब ये देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन करते हैं। उससे पहले अपन कुछ रैपिड देख लेते हैं जो आज अपन ने पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा अपन ने कैलेंडर। कैलेंडर में वर्ष होता है, वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में अपन 365 दिन होते हैं। दूसरा लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366। और 366 का क्या फर्क पड़ता है कि फरवरी 29 की होती है। वर्ष में 12 माह होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष से निकालने के लिए क्या किया जाए? 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह लीप वर्ष होता है, नहीं तो साधारण वर्ष होता है। और अगर शताब्दी वर्ष दे रखा है तो उसमें 400 का भाग लगाया जाता है। पूरा पूरा जाता है तो वो भी लीप वर्ष, अन्यथा साधारण वर्ष। फिर पढ़ा अपन ने कुल वर्षों की संख्या में से लीप वर्ष ज्ञात करना। तो जो 4 का भाग लगाने पे भागफल आता है वो अपने लीप वर्ष होते हैं। अगर बीच में शताब्दी वर्ष आ रहे हैं तो उनमें से जितने साधारण वर्ष हैं वो हटा देते हैं, क्योंकि उनमें 4 का भाग गया हुआ है, और उसमें से अपने को 400 का भाग देके देखना है शताब्दी में। फिर आ गया अपना
लीप वर्ष हो गया। उसके बाद आ गया अपना अतिरिक्त दिन ज्ञात करने का तरीका। अतिरिक्त दिन ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो उसमें देते हैं 7 का भाग, और 7 से जो शेषफल आता है वही होता है अपना अतिरिक्त दिन। ये अतिरिक्त दिन का क्या तरीका है? ये तरीका ये है कि किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से, अगर अपने को कुल दिनों की संख्या पता लग जाती है, किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का तरीका है अतिरिक्त दिन का तरीका। फिर अपन ने पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर डेट को कैसे निकाला जाए, कि उस दिन कौन सा वार था। उसके लिए अपन ने एक मेथड देखा। मेथड क्या था कि शताब्दी का कोड पढ़ा अपन ने माह का कोड देखा, अपन ने वार का कोड देखा, और उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला था तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, और उसमें 7 का भाग देने पे जो अतिरिक्त दिन आएंगे वो ही अपने वार के कोड के हिसाब से उस दिन वार निकाल लेंगे। उसमें भी अपन ने पढ़ा था, नोट विशेष बात कौन सी थी कि जनवरी और फरवरी के कोड लीप वर्ष में तो कौन से हो जाते हैं, 0 और 3 क्रमशः, और अपने साधारण वर्ष में 1 और 4 ही रहते हैं। उसकी भी शॉर्ट ट्रिक अपन ने देख ली थी, जो आप याद करना उसको। अब ये क्वेश्चन है अपना 14 सितंबर 3041 को सप्ताह का कौन सा वार होगा। ये अपने एसएससी स्टेनो में आया हुआ है 2024 में क्वेश्चन। अब आप चल रही है 2025 और ये पूछ रहा 3000 की। अब ये भविष्य की बातें किसमें हो सकती हैं? ये अपने पंचांग में, कैलेंडर में ही हो सकती, क्योंकि अपने पास ये सारे मेथड है निकालने की उस दिन कौन सा वार होगा। कौन सा मेथड? अपने कोड वाला मेथड लगाते हैं इसमें। 14 तो तारीख है उस दिन। सितंबर का कोड क्या है? सितंबर का कोड जुलाई अगस्त सितंबर, 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर में 036 वाला। अब आप कहोगे सर उसमें तो आपने बताया ही नहीं था कि 3000 जो शताब्दी है उसका कोड क्या होगा। तो मैंने बताया था इन शुरू के दो में 4 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, यहाँ पे शेषफल अपना 2 आया, तो जो शेषफल आएगा उसके हिसाब से कोड होंगे। क्योंकि वहां था 1600 में, या 16 में 0 शेषफल था तो 6 कोड था, 1700 में 1 शेषफल था तो 4 कोड था, और 1800 में 2 शेषफल था तो 2 कोड था, और 1900 में 3 शेषफल था तो 0 था। तो ये कौन सा है? शेषफल 2 है, तो यहाँ 2 कोड है शताब्दी का। वर्ष कौन सा है? 41, और 41 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 4 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो ही लीप वर्षों की संख्या होगी। 10 भाग देंगे 7 का, निकालेंगे क्या अतिरिक्त दिन। 7 दूनी 14 पूरा गया, 6 2 8 बच गया 1, ये अपना 7 पंजू 35 बच गए 6, इसको काटा 0, इधर से 3 अतिरिक्त दिन आ गए, 3 अतिरिक्त दिन आ गए। अब आपको पता है कि 3 किसका कोड था? अपना 0 था, अपना 0 तो था शनिवार, और एक कोड था रविवार, 2 कोड था मंडे सोमवार, और 3 कोड ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो इस हिसाब से अपन कोई भी सन, आगे की पीछे की जो भी सन दे रखी है उसका कोई भी पर्टिकुलर डेट का वार निकाल सकते हैं। अब ये आया हुआ अपनी CHSL में 2024 में, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष न हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है।
तो सबसे पहले तो लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष होगा वो? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष की क्या विशेषता है? 365 दिन होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 365 दिन में ओड डेज कितने होते हैं? ओड डेज होता है 1। अब ये कह रहा है कि पहली तारीख 1 जनवरी और उस वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर किस प्रकार संबंधित होंगे? अगर मान लो इस साल 1 जनवरी 2025 भी एक साधारण वर्ष है, अगर इस साल 1 जनवरी सोमवार की हो तो अगले साल 1 जनवरी किस वार की होगी? वो अपन निकाल सकते हैं। किससे? ओड डेज से। क्योंकि एक साल में ओड डेज हो गए 1 और सोमवार में 1 जोड़ दिया तो मंगलवार। ये तो हो गई 2026 की बात, 1 जनवरी की। जबकि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? आखिरी दिन। तो आखिरी दिन में क्या होता है? 1 जनवरी में से एक दिन कम कर लो, एक दिन कम करे तो वही क्या? सोमवार होगा। इस दिन भी सोमवार, इस दिन भी सोमवार। अपना ऑप्शन में क्या है? वे एक ही है। और डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले और आखिरी दिन में अगर टोटल दिन 365 है तो इनका अंतर होगा 364, इनमें ओड डेज हो जाएंगे 0। इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको ओड डेज निकालने का तरीका पता है, साधारण वर्ष का पता है, लीप वर्ष का पता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है। चलो क्रॉस चेक करते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं सही। यदि पहला दिन रविवार है तो आखिरी दिन भी रविवार होना चाहिए, गलत। या शनिवार दे रखा है। मंगलवार है तो शनिवार नहीं, मंगलवार ही होगा। यदि रविवार है तो रविवार ही होगा। तो तीनों अपने गलत और ये वाला ऑप्शन सही। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी सीजीएल 2023 का आया वो क्वेश्चन है। यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है? जबकि यह लीप वर्ष नहीं है। आपको पता है लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो कुल 365 दिन होते हैं। ये कह रहा है कि 1 वर्ष 1 ईयर और 2 डेज आफ्टर। कौन सा वार है? मंगलवार है, ट्यूसडे है। तो आज कौन सा वार है? यानी कि आज से 1 वर्ष और 2 दिन पहले का वार पता कर लेते हैं। एक साल में तो कितने दिन होते हैं? 365। और उसमें ओड डेज कितने होते हैं? एक। एक तो पहले ही अतिरिक्त है और 2 वैसे अतिरिक्त हो गए। तो कुल कितने अतिरिक्त? 3। 3 दिन कम कर दो इसमें। मंगलवार में 3 कम करेंगे तो कौन सा आएगा? सोम, रवि और शनिवार। जो कि अपना आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल इतना ही ध्यान रखना था कि लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो 365 होंगे। और 365 में क्या होता है? ओड डेज कितने होते हैं? 1 ओड डेज होता है। 2 दिन और एक्स्ट्रा बता रहा है तो 2 दिन और जोड़ देंगे, कम कर देंगे। 3 दिन कम किए और अपना आंसर आ गया। मंगलवार में से 3 दिन कम हो गए तो शनिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अपने एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 29 दिनों के एक महीने में, सबसे पहले दे दिया 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है। जो अपनी 13 तारीख है उस दिन कौन सा वार है? गुरुवार। महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसने बताया कि ये
29 दिनों का महीना है, तो ठीक पहले वाला तो कौन सा हो जाएगा, 28। इसको इसने वार पूछ लिया, तो 13 से कितना ज्यादा है, 28, 15 ज्यादा है। 15 में ओड डेज कितने हैं, निकाल लेते हैं जी। शेषफल क्या आ गया जी, 1। तो इसमें एक जोड़ देते हैं, क्योंकि बाद की पूछा है इसने। गुरुवार से एक दिन ज्यादा कौन सा होता है, आज गुरुवार है तो कल शुक्रवार है। ये ही अपना आंसर है। अब बताओ इसमें क्या लगा अपना, कुछ नहीं। अपने को ये ध्यान रखना था कि इसने सबसे पहले ही दे दिया कि 29 दिन का महीना है और 13वें दिन गुरुवार है। ये सब चीजें, दूसरा गुरुवार तीसरा गुरुवार, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था इसने। इसकी तरफ ध्यान देना नहीं। 13वें दिन पड़ता है, इसमें 15 जोड़े तो एक और डेज, और इसमें शुक्रवार अपना आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने टीचेसल 2023 में आया हुआ है। यदि महीने की 5 तारीख रविवार के तीसरे दिन पड़ती है, ये कह रहा है जो महीने की 5वीं तारीख है, तो इधर कहीं अपना रविवार था, उसके रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, तो रविवार से पहले ले लेंगे। कौन सी तारीख आ गई, 2। अगर 2 को रविवार है, ये 5वीं तारीख पड़ती थी किसके, 3 दिन बाद पड़ती तो 3 दिन पहले कौन सी पड़ गई, 2 तारीख। तो उस महीने की 15 तारीख को कौन सा वार होगा, 15 तारीख को निकाल लेंगे जी। कितने दिन, 13 दिन। 13 में से ओड डेज कितने, 6। अब रविवार में से 6 जोड़ेंगे तो कौन सा वार आएगा अपना, अपना आ जाएगा शनिवार। ये अपना आंसर आ जाएगा। ये भी अपना इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ओड डेज वालों में से। एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आओ इसको करते हैं। ये कह रहा है कि यदि कल मंगलवार होगा, तो सबसे पहले आज लेते हैं, ये आज हो गया। यदि कल मंगलवार होगा तो ये हो गया अपना कल मंगलवार। आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा वार होगा, ये आज से 100 दिन बाद पूछ लिया। तो सबसे पहले तो या तो अपन इसका निकालेंगे, आज कौन सा है, सोमवार, और 100 दिनों में से ओड डेज निकालेंगे। 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28, और ओड डेज कितने आ गए, 2। तो मंगलवार में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे। सॉरी, सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो अपना बुधवार आ जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, ये कह रहा है कि कल मंगलवार, आज ये हो गया, कल मंगलवार है, ट्यूसडे अपना, तो आज से 100 दिन बाद, आज से 100 दिन बाद कौन सा वार होगा, आज से 100 दिन बाद है तो कल से 99 दिन बाद होगा। फिर 99 में ओड डेज निकाल लेते हैं। 99 में कौन कितने ओड डेज आएंगे, 14 संत्यो 98, एक बचा अपना शेषफल। तो ट्यूसडे में वही एक दिन जोड़ दो, जहां यहाँ पहले मंगलवार सोमवार निकाले उसके बाद 2 जोड़े, उसकी बजाय यहाँ पे ट्यूसडे में एक दिन जोड़ के अपना बुधवार निकाल सकते हैं। ये लो, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। ये लो, अब ये क्वेश्चन इतना लेंदी दिया है आपको कि आपको एग्जाम के टाइम केवल और केवल इन फालतू उलझुल की बातों में घूमने के लिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है। नहीं तो सिंपल सा पूछ लेता। सिंपल क्या पूछता है, 21 जनवरी 2022 को शुक्रवार है तो इसके 380वें दिन कौन सा वार होगा। जबकि देखो क्वेश्चन ने क्या किया, क्या अपने से कहा घुमाया, जो कि अपने
जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। ठीक है जी। जॉन द्वारा उसे खरीदने के बाद से 380वें दिन पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। लो जी, वयस्क कुत्ता बन गया। पिल्ला किस दिन वयस्क बना? पूछना क्या था कि इसके दिन कौन सा वार है, जबकि इसने पूछ लिया क्या, कुत्ते का वयस्क होना। निकाल दो जी, क्या क्वेश्चन ही तो घुमाया है। 21 जनवरी 2022 को अपने को दे रखा है शुक्रवार, और कुत्ता कितने दिन बाद वयस्क बना? 380 दिन बाद। 380 दिन में ओल्ड एज निकाल लेते हैं जी अपन। निकालो। 7 पंजू 35 और 7 चौक 28, और ये अपने दो आगे ओड वो शेषफल। तो ये अपने ओल्ड एज कितने हो गए? 2। अब शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे अपन, तो शनिवार और रविवार को कुत्ता वयस्क बना जी। जैसे एसएससी पूछेगी वैसे ही अपने को जवाब देना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना आंसर। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के समान कैलेंडर वर्ष होगा? तो इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, समान कैलेंडर वर्ष कब आएगा अपना? समान कैलेंडर वर्ष तब आता है जब अतिरिक्त दिन 0 हो जाए उस महीने में उस तारीख को, तो समान कैलेंडर वर्ष होगा। जैसे अपन 2025 लेते हैं, 2025 के बाद ये एक साधारण वर्ष है, 26 लेंगे तो एक ही अतिरिक्त दिन होगा अपना। तो इस हिसाब से तो 7 सालों में समान वर्ष आना चाहिए। जबकि अपना बीच में अगर कोई लीप वर्ष आ जाता है तो उसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? उसमें 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो लीप वर्ष 7 वर्षों में नहीं आके 6 वर्षों में ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं किस हिसाब से लेते हैं। ये कह रहा है कि 2009 ऑप्शन में दिए गए वर्षों में किसके समान कैलेंडर वर्ष होगा? तो 2009 है, 2009 से 2010 आते आते अपने एक अतिरिक्त दिन होगा। 11 आते आते 2 हो जाएंगे। अब जो 12 आएगी ना, 12 क्योंकि लीप वर्ष है तो यहाँ 2 आ जाएंगे। 13 में 1, 14 में एक अतिरिक्त दिन, 15 में एक अतिरिक्त दिन, और 16 में एक अतिरिक्त दिन। देखते हैं जी। 2 और 2 4, 3 7। अपना 7 का योग 2015 तक ही हो गया। तो इस हिसाब से 2015 में ही समान कैलेंडर वर्ष आ जाएगा। 16 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल सा है कि जहां भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 हो जाए वहीं स्टॉप हो जाना। वो ही वर्ष अपना समान कैलेंडर वर्ष होगा दिए हुए वर्ष के। ठीक है, इसका आंसर आ गया अपना 2025। ये भी सीजीएल में आया क्वेश्चन है। अब पूछा है अपने से वही क्वेश्चन कि इसका रेफरेंस दे दिया और इसकी पूछ लिया अपने से, क्या वार पूछ लिया। तो इसमें दोनों सालों में गैप कितना है? 4 साल का ही है। तो अपन जो अपना ट्रिक वाला फॉर्मूला नहीं लगा के अपन सिंपल ओड डेज से निकाल सकते हैं, क्योंकि 21 जून 2007 को गुरुवार था। ये गुरुवार था 2007 को। तो 8 को कितना हो जाएगा? 8 क्या है अपना? लीप वर्ष। लीप वर्ष है तो +2 और
9 क्या है अपना साधारण वर्ष, तो +1। 10 क्या है अपना साधारण वर्ष, +1। 11 क्या है अपना साधारण वर्ष, तो +1। ऐसे कुल ओड डेज कितने आ गए, 5 ओड डेज आ गए अपने। अब इसमें 5 जोड़ दो गुरुवार में, गुरुवार में 5 जोड़ेंगे तो अपने क्या आएगा, मंगलवार। तो क्या तरीका है इसमें, सीधा सिंपल तरीका है, इतना बड़ा करना ही नहीं है। 2011 में से गए 2007, कितने, 4 साल। 4 साल में सिंपल से ओड डेज कितने होने चाहिए थे, एक के हिसाब से तो 4, बीच में एक लीपर्स आ गया तो एक एक्स्ट्रा, 5 ओड डेज। 5 ओड डेज बढ़ा दो जी, गुरुवार में 5 ओड डेज बढ़ाए तो क्या आया, मंगलवार। ये स्टेनो में आया क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा वार होगा। अब आपने देखा तो एक कौन सा मेथड है जिससे अपन इसका निकाल सके, 2028 तो अपन ने देखी ही नहीं है, देखी नहीं है तो क्या है अपने पास जो फॉर्मूला है जो उनसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले लेते हैं जी तारीख, फिर लेते हैं महीने का कोड। अगर जनवरी फरवरी है तो ध्यान रखेंगे कि लीप वर्ष हो तो कोड बदल जाते हैं, जनवरी है तो कोड 0। अपने शताब्दी वर्ष क्या है, 2000, 2000 का कोड क्या होता है जी 6। 28 क्या है वर्ष, इसमें से भी लीप वर्ष कितने हैं जी, 7 लीप वर्ष हैं। और भाग किसका देना है, 7 का, 7 का भाग दिया तो ये तो आ गया अपना 7×21 और 5 शेषफल, 7 चौका 28, 0 शेषफल, 7 एकम 7, 0 शेषफल, 6 और 5 11, 11 में से 7 का गया तो 4 शेषफल। अपने को तो यहाँ शेषफल ही लिखना है जो कि अपने क्या होते हैं, ओड डेज। अगर किसी का कोड 4 है तो वो कौन सा वार होगा, अपन ने पढ़ा था एक किसका होता है, एक होता है रविवार, फिर उसके बाद सोम, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बुध, तो ये अपना हो गया बुधवार, जो कि अपना ऑप्शन ए है। अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है जो CHSL 2024 में आया हुआ, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी महीने का 7वां दिन, महीने का 7वां दिन क्या होता है, 7 तारीख, शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता हो, शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है तो शुक्रवार कितने दिन बाद पड़ रहा है, 3 दिन बाद। इसका उल्टा देख लेते हैं अपन, 3 दिन बाद 10 तारीख पड़ रही है और 10 तारीख को क्या वार है, शुक्रवार। पूछा है तो महीने के 20वें दिन पर कौन सा वार पड़ेगा, लो जी 20वें दिन निकाल देते हैं, प्लस 10 दिन हो रहे हैं, इसमें से भी अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे 3, शुक्रवार में 3 जोड़े तो अपने शनि रवि और सोम महाराज आ गए जी, ये हो गए सोमवार, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, ये अपने CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या तरीका है निकालने का, समझ लेते हैं जी। यदि महीने का 20वां दिन, महीने का 20वां दिन क्या है, सोमवार से पहले चौथा दिन पड़ता है, सोमवार से पहले चौथा दिन पड़ता है, लो जी सोमवार से पहले चौथा दिन पड़ता है, तो अपना कौन सा है, सोमवार 24 तारीख का होगा, ये चौथा दिन पड़ता है सोमवार से पहले, ठीक है। तो उस महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा वार होगा, क्या पूछा है, 1 तारीख को वार क्या होगा। अब 20 तो क्या इसने जिक्र किया है, जबकि शुरुआत अपन 24 से करेंगे। इसको निकालने का एक ही तरीका है, जितना अपने तारीखों का गैप है वो निकाल लेंगे। कितना है जी 23, भाग देंगे 7, निकाल लेंगे शेषफल, शेषफल क्या बचा 2। अब 2 क्या है अतिरिक्त दिन है,
अतिरिक्त दिन है तो ये पीछे की तारीख निकालने के लिए -2 करेंगे। सोम में से माइनस आएंगे अपन, तो रवि और शनि महाराज। लो जी, शनिवार आ गया अपना, ये हो गया शनिवार। ये है अपने HSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी 20 जून का जिक्र कर रखा है। यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है, लो जी 20 जून, मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है। मंगलवार कब पड़ेगा? 6 दिन पहले पड़ेगा। तो 14 जून क्या हो गई? मंगलवार। तो उसी वर्ष 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 11 अगस्त का पूछा है जी इसने। तो 14 जून का तो अपने क्या है? मंगलवार। अब जून में कितने दिन बच गए? 16 बच गया। क्या जुलाई? जुलाई में कितने दिन होते? 31। 11 का तो पूछा ही है, भाग दे देंगे 7 का। अतिरिक्त दिन जो आएंगे वही क्या होंगे? प्लस माइनस करके अपन निकाल लेंगे। तो 7 चौक 28, 3, 11 और 3 14, 2 अतिरिक्त दिन आ गए जी। अब जब मंगलवार में 2 अतिरिक्त दिन जोड़ेंगे अपन, मंगलवार में 2 अतिरिक्त दिन जोड़ेंगे, वही क्या होगा? अपना आंसर हो गया। मंगल के बाद बुध और गुरु। ये आ गया अपना गुरुवार। यदि 12 जनवरी 2019 को सोमवार था तो 14 दिसंबर 1917 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसको अपन ऑड डेज से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें गैप दे रखा है लगभग 100 वर्षों का। अब 100 वर्षों का ऑड डेज का आकलन, उसमें लीप वर्ष, उसमें भी शताब्दी वर्ष आ जाएंगे। तो इसको करने का एक ही तरीका, आपको अगर नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है? जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा उसके कोड है वो याद करने पड़ेंगे। याद करना कैसे? ट्रिक से याद करना, जो अपन ने बता रखी है। तो सबसे पहले रेफरेंस किसका दिया? 12 जनवरी 2019 को। तो इसका निकाल लेते, एक्चुअल क्या है? 12 2019। जनवरी फरवरी का जिक्र होते लीप वर्ष का ध्यान कर लिया करो। तो जनवरी लीप वर्ष नहीं है तो कोड 1। 2000 का कोड क्या होता है? 6। 19 का वर्ष, इसमें से भी लीप वर्ष कितने? 4 भागे 7। निकालेंगे क्या? अतिरिक्त दिन। तो ये अपने बचे 6, बचे 5, बचे 5, बचे 3, बचे 0। 0 अतिरिक्त दिन। 0 किसका कोड है? 0 जी शनिवार का कोड है। जबकि इसमें क्या दे रखा है? सोमवार। शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तब सोमवार आएगा। पूछा क्या आपने? 14 दिसंबर 1917। तो तारीख हो गई अपनी 14। दिसंबर का कोड क्या होता है? 146, उसमें से 6। 1900 का कोड क्या होगा? 0। 17 वर्ष, इसमें से लीप वर्ष कितने? 4। भाग किसका देना है? 7 का। ये पूरा गया। और यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 3, 6। 6 को कौन सा वार है जी? 6 को अपना शुक्रवार। अभी पहले का पूछा है तो इसमें अपन वो ही रेफरेंस लगाएंगे। क्या वाला? +2 वाला। शुक्रवार में +2 कर देंगे तो वही रविवार आएगा, जो कि अपना आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को अपन 100 वर्षों के हिसाब से और डेज निकाल के करते तो कितना लंबा हो जाता, जबकि अपने कोड से कितना आसान हो गया। आसान क्या,
12 जनवरी 2019 को एक्चुअल क्या था? एक्चुअल था जी शनिवार, जबकि इसने क्या दे रखा है? सोमवार। कितना का वेरिएशन है? 2 का। 14 दिसंबर 1917 को एक्चुअल क्या था जी? शुक्रवार, जबकि 2 का वेरिएशन है तो +2 कर दिए तो रविवार अपना आंसर आ गया जी। यदि 18 अक्टूबर 2009 को बुधवार था तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा वार था? ये भी अपने एसएससी सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें 6 सालों का अंतर है। आप चाहो तो इसको कोड वाले मेथड से निकाल सकते हो और आप चाहो तो इसको अतिरिक्त दिन वाले मेथड से निकाल सकते हो। अतिरिक्त दिन वाले मेथड से करते हैं जी। तो ये देखो 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था, तो सबसे पहले तो अपन इसको 18 अक्टूबर 2000 का निकाल लें, फिर उसमें से एक दिन कम कर लेंगे। 18 अक्टूबर और 2006 में साल कितने हो गए? 2000 से 2006 में 6 तो साल हो गए, तो एक अतिरिक्त दिन होता है, तो 6 ये हो गए। अब साहब 2000, एक तो 2000 लीप वर्ष है, पर इसमें फरवरी पहले पड़ गई तो ये तो आएगा नहीं। फिर कौन सा लीप वर्ष है? 2004 लीप वर्ष है, उसका एक अतिरिक्त दिन और बढ़ा दे जी, तो ये अपने टोटल कितने हो गए? 7 अतिरिक्त दिन। 7 अतिरिक्त दिन का मतलब तो 0 ओड डेज। इसका मतलब 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था तो 18 अक्टूबर 2000 को भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। जबकि क्वेश्चन क्या किया गया है? 17 अक्टूबर, जो कि एक दिन पहले आता है। अब बुधवार से एक दिन पहले तो अपना मंगलवार ही आता है। चलो जी, हो गए अपने सारे क्वेश्चन। आज अपने जो पढ़ा कैलेंडर पंचांग, उसमें सब चीजें अपन ने कवर करी है, थ्योरी पढ़ी है, किसी पर्टिकुलर डेट को वार निकालने का तरीका पढ़ा है, किसी महीने की तारीख के हिसाब से 1-2 महीने आगे पीछे की तारीख का वार निकालना पड़ा है। अब इस टॉपिक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने पढ़ा है उससे बाहर जाएगा। आपको जितना पढ़ाया गया है आप इसको पूरे को देखिए, समझिए। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन पुटअप कीजिए, हम आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब देंगे। और आपको जहां कहीं भी कैलेंडर का सवाल मिलता है, आप तो इसी मेथड से और इन्हीं तरीकों से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस मेथड से कैलेंडर का नहीं हो। तो आपका ये जो टॉपिक है, ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर है, तो आप जरूर इसको देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।